सुनने से पहले इस बात को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है कि रास में सम्मिलित होने वाली गोपी कौन है। गोपी किसी की बेटी नहीं है, गोपी किसी का भाई नहीं है, गोपी किसी का बेटा नहीं है, गोपी किसी की बहन नहीं है, गोपी किसी की माँ नहीं है, गोपी किसी का पिता नहीं है। भक्त के मन में भगवान से मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है, तीव्र तड़फन है, उस स्थिति का नाम है गोपी। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। सीधा सा अर्थ समझे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। मतलब जिसका हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब कुछ गोविंद की प्रसन्नता के लिए है। जिसने अपने जीवन में अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिसका जीवन ही कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए हुआ है, उसे कहते हैं गोपी तत्व। गोपियों का प्रेम बड़ा अद्भुत है, इसलिए संतों ने गोपी को कहा है गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की पराकाष्ठा है। निश्चल प्रेम का नाम है गोपी तत्व, जहां पर अपने सुख की कामना नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण को सुख पहुंचे, उस तत्व का नाम है गोपी तत्व। भगवान राम जब दंडकारण्य वन में गए, भगवान रघुवर के सौंदर्य को देखकर दंडकारण्य वन में रहने वाले साधु संत भगवान राम पर मोहित हो गए। स्त्री भाव से भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान बोले इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, और जब कृष्ण अवतार धारण करूंगा, द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, उसी समय आप सभी संत जन वृंदावन में गोपी बनकर आ जाना। वहीं दंडकारण्य में रहने वाले साधु संत वृंदावन में गोपी बनकर आ गए। भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया, वामन भगवान के रूप को देखकर बलि राजा के यहाँ पर जो राक्षस कन्याएं थी वो सब मोहित हो गई। वो सब स्त्री भाव से भगवान की सेवा करना चाहती। भगवान ने सबको निमंत्रण दे दिया, तुम सब वृंदावन में गोपी बनकर आना। भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया, समुद्र में रहने वाली मत्स्य कन्याएं भगवान पर मोहित हो गई। भगवान ने समस्त मत्स्य कन्याओं को वृंदावन में गोपी बनकर आने का निमंत्रण दे दिया। भगवान ने जब कच्छप अवतार धारण किया, भगवान के कच्छप के रूप को देखकर कच्छप कन्याएं मोहित हो गई। भगवान ने कहा तुम सब वृंदावन में गोपी बनकर आ जाना। वेद के 1,00,000 मंत्र जो हैं शरीर धारण करके वृंदावन में गोपी बनकर आए। गोपी के रूप में, गोपी के रूप में आने का इनका उद्देश्य केवल एक ही है। इस जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, केवल कृष्ण को सुख पहुंचाना, यही इनके गोपी बनने का लक्ष्य है। रास लीला कोई लौकिक लीला नहीं है। रास लीला कहाँ पर हुई? वृंदावन में। और ध्यान रहे, वृंदावन लौकिक नहीं है। वृंदावन धाम तो पूरा ब्रजमंडल धाम तो भगवान के गोलोक धाम का टुकड़ा है। पूरा 84 कोस का जो ब्रजमंडल है भगवान कृष्ण के गोलोक धाम का टुकड़ा है। तो वृंदावन में रास हुआ तो वृंदावन लौकिक नहीं है, वृंदावन प्राकृत नहीं है। और जिस रात्रि में रास किया भगवान ने, वो ये वाली रात्रि नहीं है जो रोजाना हम सो जाते हैं। जिस रात्रि में रोजाना प्रतिदिन हम सो जाते हैं, रास वाली रात्रि ये रात्रि नहीं है। जिस रात्रि में भगवान ने रास किया वो रास की रात्रि तो दिव्य रात्रि है, ब्रह्म रात्रि है, योगियों की रात्रि है, जिसमें योगी जन उठकर भगवान का भजन करते हैं और संसारी पुरुष सो जाता है। संसारी व्यक्ति का जिस रात्रि में प्रवेश ही नहीं होता,
और रास के समय जो चंद्रमा का वर्णन किया गया है, ये चंद्रमा, रास का चंद्रमा, ये आकाश वाला चंद्रमा नहीं है जो विकार युक्त है, जिसमें धब्बे दिखाई देते हैं। रास का चंद्रमा ये विकार वाला चंद्रमा नहीं है जो समुद्र से निकला है। वृंदावन में जो यमुना किनारे पर रास के समय जो चांदनी छटक रही है, ये चंद्रिका किशोरी राधा रानी की नखमणि की, चरणों की नखमणि की चंद्रिका है, उसका उजाला है। तो समझने वाली बात है, रास लीला प्राकृत लीला नहीं है। तो रास को केवल इस रूप में हम समझें कि भगवान स्त्रियों के साथ में नाच गान करते हैं, इसी का नाम रास है, ये बिल्कुल अज्ञान है। रास का मतलब है आत्मा का नर्तन। और ध्यान देना, रास में कभी किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। शंकर भगवान भी रास का दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें भी गोपी रूप में धारण करना पड़ा। आज भी वृंदावन में भगवान गोपीश्वर के रूप में विराजे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से पुरुष का प्रवेश रास लीला में नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष अहंकार प्रधान होता है। रास लीला में तो केवल गोपी का ही प्रवेश हो सकता है, क्योंकि गोपी नाम है समर्पण का। गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी माने समर्पण की पराकाष्ठा, गोपी माने दैन्य, गोपी माने दीनता, गोपी माने करुणा की पराकाष्ठा, प्रेम की ध्वजा है गोपी। भगवान आज गौचारण करने के लिए आए। शरद पूर्णिमा की रात्रि का दिन था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान गौचारण कर रहे थे। अपने अधरों पर, अपने होठों पर भगवान ने अपनी मुरली रखी। बड़ा सुंदर माहौल था। यमुना का किनारा था, यमुना का जल उछल रहा है, कलकल कलकल की आवाज हो रही है यमुना के जल में। यमुना के किनारे पर जो बालू है वो खिल रही है, चमक रही है चंद्रमा के माध्यम से। चंद्रिका पड़ रही है, चांदनी छटक रही है, यमुना के किनारे की बालू का खिल रही है, चमक रही है। बड़ा अद्भुत वातावरण, अलौकिक वातावरण बना है बंधुओं। भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण ने अपने होठों पर अपनी मुरली को, अपनी वेणु को रखा और जैसे ही मंद 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 अपनी मुरली को बजाना प्रारंभ किया, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियों को यह मुरली की आवाज़ सुनाई दी। किसी भी पुरुष को इस मुरली की आवाज़ सुनाई नहीं दी, केवल मात्र गोपी को ही इस मुरली की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी अद्भुत मुरली बजाई है भगवान ने। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरली